Welcome in Cartoon World. Today's story is टूनी की लालची नंद और सास। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जिसके अंदर टूनी चिड़िया अपनी सास और नंद के साथ रहा करती थी। वैसे तो वह उस घर में बहुत खुश थी, पर जब से शादी हुई थी वह अपने कंजूस नंद और सास से परेशान आ चुकी थी। वह आए दिन किसी न किसी बात पर टूनी को टोक दिया करती। ना तो वो समय से खाना खाने देती थी और ना ही किसी को दान में एक रोटी भी देने देती थी। टूनी इसी वजह से परेशान रहती थी, पर किसी से नहीं कहती। एक दिन टूनी को एक बच्चे की आवाज़ हुई। क्या हुआ प्यारे बेटा, तुम क्यों रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? हाँ प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ज़रूर खाने के लिए दे सकती हूँ। मेरे पास एक रोटी है, तुम उसे खा लो। तभी उसकी नंद आती है। ये क्या कह रही हो भाभी? हमें तो खाने के लिए समय से मिलता नहीं है और तुम अनजान को खाना दे जा रही हो। ऐसी बात नहीं है सोनी, ये बच्चा बहुत भूखा है, मुझसे इसकी भूख नहीं देखी गई तो मैंने रखी हुई रोटी इसको देने की सोची। बस तुम तो यही नुकसान किया करो, जब देखते हो किसी न किसी को कुछ न कुछ देती ही रहती हो। मैं तो तुम्हारी इस आदत से परेशान भी हो चुकी हूँ। समझा समझा कर थक चुकी हूँ कि महंगाई हो गई है। आप इतना खर्चा मत करो, चलो यहाँ से घर, वरना आज भैया से तुम्हारी सारी शिकायत लगा दूंगी। इसके बाद वह घर आती है। देखो भाभी, ये घर मेरी वजह से चलता है। आज तक मैं ही यहाँ के सारे नियम बनाते आई हूँ और मुझे इस तरह की बर्बादी बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी टूनी बेहोश हो जाती है। हाय राम, ये क्या हो गया? अरे क्या होगा बहू को, ये कैसे ज़मीन पर लेटी है? न जाने माँ, अचानक से टूनी भाभी को क्या हो गया है। चलो इसे डॉक्टर को लेकर चलते हैं। माँ, डॉक्टर के लेके जाएंगे तो बहुत खर्चा होगा, तुम यहीं रुको, मैं पास ही के एक वैद्य डॉक्टर को लेती हूँ। तभी वहाँ तोता आता है और टूनी को चेक करके बताता है कि वह गर्भवती है। इसके बाद टूनी की सास और उसकी नंद खुश होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। टूनी बेटा, अब तुम थोड़ा अपना ध्यान रखना। इसके बाद उसकी नंद कहती हैं, हाँ भाभी, अब थोड़ा अपना ध्यान रखना। इस तरह से कुछ समय बीत जाता है और टूनी के एक प्यारी सी बेटी होती है। टूनी उस बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। वह उसे बहुत प्यार करती है और अपने पास रखती है, जिससे टूनी खुश रहने लगती है। पर दूसरी तरफ उसकी नंद, एक तो पहले ही इतनी महंगाई है, ऊपर से ये लड़की, इसकी वजह से मेरे भैया का इतना खर्चा होगा कि वो सहन नहीं कर पाएंगे। मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा इसे यहाँ से निकालने के लिए। इतना टूनी की नंद सोच रही थी, तभी उसकी सास आती है। अरे क्या सोच रही हो बेटा? माँ देखो ना, टूनी की एक लड़की हुई है। हमने सोचा था लड़का होगा तो घर में हाथ बटाएगा, पर इसकी शादी का दहेज का बहुत खर्चा हो जाएगा। हाँ बेटी, ये बात तो सही कह रही हो। मैं इतना खर्चा मैं सहन नहीं कर सकती। मेरे पास एक योजना है, मैं इसे आज रात ही जंगल में छोड़ आती हूँ। ना रहेगी ये, ना होगी शादी। इसके बाद उसकी नंद टूनी की बेटी को उठाती है और एक घने सी जंगल में ले जाकर एक पेड़ के पास उसको छोड़ देती है और कहती है, अब सही है, ना तो ये घर में रहेगी, ना ही बड़ी होगी और ना ही इसकी शादी होगी और ना शादी का मुझे खर्चा उठाना होगा। अब सारे काम से बच गए हैं। इस तरह से टूनी की नंद खुश होती है। उस पे हमारी मासूम बच्ची को वहीं छोड़कर घर आ जाती है। अगले दिन, अजी सुनते हो, हमारी बेटी न जाने कहाँ चली गई है। अभी तो वो छोटी सी है, उसे कुछ हो ना गया होगा। टूनी, तुम परेशान मत हो, हमारी बेटी इतनी छोटी नहीं है। अगर वह गई होगी तो अपनी मर्जी से गई होगी। हाँ भाभी, तुम तो बिना वजह परेशान होती होगी। आ जाएगी अगर उसको आना होगा, अगर नहीं आती है तो उसकी मर्जी, तुम परेशान मत हो। ये क्या कह रहे हो तुम सब? मैं अपनी बेटी को ऐसे कैसे भूल सकती हूँ?
तुमने ही ज़रूर उसको कुछ किया होगा। भाभी, ये कैसी बात कर रही हो? मैं भला उस प्यारे बच्चे को क्या करने वाली थी? इसके बाद थोड़े दिन तक टूनी चिड़िया सबसे नाराज़ रहती है और धीरे धीरे फिर नॉर्मल हो जाती है। चलिए, ये मुसीबत तो टली। माँ, हमारी योजना काम कर गई। अब टूनी की बेटी से हमें छुटकारा मिल गया। हाँ बेटा, अब तो हमारा खर्चा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब तो हमारे बहुत सारे पैसे बच गए। कुछ समय बीतता है, टूनी फिर से गर्भवती हो जाती है। टूनी, तुम इस बार अपना पूरा ध्यान रखना और अब एक बार बेटे को ज़रूर जन्म देना, जिससे हमारे घर का वंश चल सके। माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? भला ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है, बेटी हो या बेटी, मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं। मैं अपने बच्चों का पूरे अच्छे से ध्यान रखूँगी। हाँ जी, तुम सही कह रही हो टूनी, मैं भी तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा। और इस बार तुम खाना पीना ज़्यादा अच्छे से करना, पहले से कमज़ोर हो गई हो। इस तरह से तो तुम बीमार हो जाओगी। खाना अच्छा कैसे करूँ जी? तुम्हारी बहन तो कुछ खाने के लिए ही नहीं देती है। दिन में बस थोड़ा सा खाने के लिए देती है, और वो भी बासी। इसके बाद कालू कौआ अपनी पत्नी के लिए अपनी बहन से बात करता है। बहन, तुम टूनी का ख्याल रखना और खाने को समय पर देना। ठीक है भैया, जैसे तुम कहते हो, पर वह बाद में। अच्छा सुनती हो नंद, कहाँ चली गई हो तुम? जरा इधर आना, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। लो भाभी, ये सैंडविच रखा था, इसको खा लो। पर ये सैंडविच तो कल का है, तुम मुझे बासी खाना क्यों दे रही हो? क्या फ़र्क पड़ता है भाभी, बासी हो या ताज़ा, तुम्हें खाना ही तो है, कौन सा तुम्हें कुछ काम करना है? यह कहकर वह चली जाती है और टूनी उस बासी सैंडविच को ही खा लेती है। कुछ समय बाद वह सोने की सोचती है और थोड़े समय के लिए पंखे के आगे लेटती है। तभी अचानक से उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वह तेज तेज चिल्लाती है, ओए माँ, बचाओ बचाओ, मेरे इतना बुरा दर्द क्यों हो रही है? और वहीं दर्द से गिर जाती है। उसका पति और उसकी नंद उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर बताता है कि टूनी को सही समय पर खाना नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से वह कमज़ोर हो गई है और उसका बच्चा मर गया है। कालू कौआ सुनकर बहुत गुस्सा होता है और अपनी बहन को डांटता है, ये सब तुम्हारी कंजूसी की वजह से हुआ है। देखो, तुमने आज मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया है। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा और तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा। यह सुनकर टूनी की नंद घबरा जाती है और उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है। वह टूनी से माफ़ी मांगती है और कहती है, भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती की वजह से आज आपकी ये हालत हो गई। साथ ही में उसकी सास भी टूनी से माफ़ी मांगती है, बेटा मुझे भी माफ़ कर दो। और टूनी का इतना बड़ा दिल होता है, वह दोनों को माफ़ कर देती है। इसके बाद हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे दिए गए कमेंट कर बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके।